फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा रूस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के इस क्षेत्र में काफी रुचि ली है। इन वैज्ञानिकों ने किसी दैविक सिद्धांत की ओर ध्यान न देकर भौतिकी और रासायनिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण आरंभ किया। इस दिशा में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिकों के अलावा रूस के कैलोरियम बंधुओं को प्रारंभिक सफलता मिली। अपने प्रयोगों के दौरान इन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्रों और तीव्र गति वाले कैमरों से पौधों और हरी पत्तियों के अनेक चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पौधे में लगे हरे पत्तों की आभा उसमें पौधों के काट देने से या पत्तों को तोड़ देने से बदलती है। अपने ऐसे प्रयोगों के दौरान रूसी बंधुओं ने पौधे के अलावा ईंट, पत्थर और निर्जीव वस्तुओं का विचित्र विश्लेषण किया। उसके अनुसार सभी कठोर और निर्जीव वस्तुओं में भी आभा की पतली परत होती है, किंतु वह अति मंद और सूक्ष्म होती है, जबकि पौधों और अन्य जीवधारियों का आभा मंडल तेज और रंगीन किरणों से उद्भासित होता रहता है। मूल से पौधों को तोड़कर अलग लिए गए पत्तों के अध्ययन से कई महत्वपूर्ण बातों का पता चला है। चित्रों के विश्लेषण से ये बात मालूम हुई है कि पत्तों को मुरझाने के साथ ही 4-5 घंटे के बाद उसका प्रवाह मंडल मंद होकर समाप्त हो जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रवाह मंडल का जीवन शक्ति से विशेष संबंध है। मनुष्य में भी मृत्यु के समय धूमिल होकर बाद में मृत शरीर का प्रवाह मंडल क्षीण होता हुआ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मृत्यु के साथ ही प्रवाह मंडल तुरंत समाप्त नहीं होता है, कुछ देर तक उसका अस्तित्व बना रहता है। भारत के समर्थ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काफी समय से प्रयत्नशील रहे हैं। तथ्यपरक वैज्ञानिक प्रयोगों के अलावा साधु संतों और सिद्ध साधकों की शक्ति और तद्विषयक क्षमता का अध्ययन किया जाता रहा है। जीवधारियों में भौतिक परिवर्तन और विकिरण की स्थितियों के बारे में दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान, भौतिक प्रयोगशाला, जयपुर का परमाणुविज्ञान विभाग और मुंबई, कलकत्ता और बंगलौर के अनेक अनुसंधान केंद्रों ने काफी सामग्री एकत्रित कर ली है। भारत के अनुसंधान का इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान मद्रास के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्रन का है। इन्होंने स्वयं ऐसा कैमरा तैयार किया है जिसके द्वारा शरीर के किसी भी अंग का चित्रात्मक स्वरूप और उसको आभा सहित प्रदर्शित किया जा सकता है। चित्र लेने की यह प्रक्रिया विशिष्ट होते हुए भी फोटोग्राफी के सामान्य स्थिति पर ही आधारित है। प्रभामंडल द्वारा न केवल वर्तमान और अतीत के रोगों का पता चलता है, बल्कि कई मामलों में समय से पहले ही होने वाले भयंकर रोगों का आभास मिल जाता है। मनोचिकित्सक डॉक्टर नरेंद्रन की आस्था परंपरागत भारतीय योग विद्या में रही है। उन्होंने अपने विषय की पुष्टि करने के लिए हिमालय स्थित कई योगियों के प्रभा मंडल का चित्र उतारा, जिनके प्रभा मंडल अत्यंत स्पष्ट, तेजोमय, लाल पीताभ किरणों से युक्त पाए गए। उसी समय मेरा भी परिचय डॉक्टर नरेंद्रन से कनखल में हुआ था। उसमें उन्होंने एक योगी का ऐसा फोटोग्राफ लिया था जिसका पूरा शरीर प्रभामंडल से युक्त था। वह प्रभामंडल अंडाकार था और मोर के पंख के रंग जैसा था। मनुष्य का प्रभामंडल जिस वायु इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की चर्चा हमने की है, उसी से प्रभामंडल का निर्माण होता है। उसमें विद्युत चुंबकीय तत्व होने के कारण लोग प्रभामंडल की ओर स्वतः आकर्षित होने लग जाते हैं। इस पर हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेंगे। मनुष्य के शरीर से दो तरह की आभा निकलती है, पहली भौतिक आभा, दूसरी मानसिक आभा। शरीर से चिपकी हुई रंगों की पट्टी भौतिक आभा है, जो शरीर की बाह्य दिशा, भौतिक स्थिति, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य आदि को प्रदर्शित करती है। इसका बाहरी रंग आवरण मानसिक आभा को दर्शाता है, जो मस्तिष्क की दशा और आंतरिक मनोभावनाओं को दर्शाता है। हमारी आभा में भी अनेक रंग होते हैं। इनमें इंद्रधनुषी 7 रंग प्रधान हैं। वे रंग शरीर के विभिन्न मनोभावों को प्रतिबिंबित करते हैं। आभा मंडल के विभिन्न रंगों का प्रभाव कुछ इस प्रकार है। योग के द्वारा आभा की वृद्धि की जा सकती है। प्राचीन ऋषि मुनि साधना के माध्यम से अपने आभा का प्रभाव क्षेत्र व्याप्त कर लेते थे। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी आभा का प्रतिबिंब होता है।
आवा के रंग मनुष्य की वास्तविक शारीरिक एवं मानसिक दशाओं को दर्शाते हैं। अस्वस्थता की स्थिति में आवा के रंग में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। इन रंगों को देख परख कर व्यक्ति का उपचार भी किया जा सकता है। आभा मंडल के रंगों को देखकर मानव शरीर में निकट भविष्य में होने वाले विभिन्न रोगों का काफी समय पहले ही पता लगाया जा सकता है। आभा क्षेत्र के अध्ययन और विकास से शरीर चिकित्सा विज्ञान को मानव शरीर में झांकने का एक और मार्ग प्राप्त हो गया है। पश्चिम जगत में आभा के अध्ययन से बड़े बड़े रोगों का निदान किया जा सकता है। आभा को पहचान कर व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र का चयन करना लाभकारी हो सकता है। किरलियन फोटोग्राफी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है जिसके द्वारा आभा मंडल का चित्र लेना संभव हो गया है। इस तकनीक को सन 1939 में रूस के एक शोधकर्ता सेर्गेई इविकोविच किरलियन ने विद्युत विसर्जन के सिद्धांत पर विकसित किया था। अगर किसी वस्तु को भूमि से जोड़कर उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रोड के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो इसमें विद्युत प्रवाहित होने के पश्चात दोनों के मध्य स्थापित फोटो फिल्म पर वस्तु के आसपास फैले आभा मंडल का चित्र आ जाता है। किरलियन फोटोग्राफी के प्रयोग से रोग के साथ साथ मनुष्य की भौतिक बुराइयों का भी उपचार संभव है। इस तकनीक द्वारा मानव शरीर में निकट भविष्य में होने वाले विभिन्न रोगों का काफी समय पहले ही पता लगाया जा सकता है। यह तकनीक विश्व के कई देश जैसे अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्राजील, ब्रिटेन आदि में प्रयोग लाए जाने लगी है। भारत में भी मुंबई में इस तकनीक का विकास कर लिया गया है। मुंबई के एक क्लिनिक में इस तकनीक से रोगों की पहचान तथा उपचार की प्रगति देखने की व्यवस्था है। किरलियन फोटोग्राफी द्वारा किए गए आभा के चित्र का विश्लेषण कर शरीर के रोगों को जैसे कैंसर, पक्षाघात, मधुमेह, हृदयाघात आदि की स्थिति वास्तव में प्रकट होने के कई मास पूर्व ज्ञात